हेलो एवरीवन, दिस इज शशांक वर्मा। मैं आपका वापस से स्वागत करता हूं इस लेक्चर्स वीडियो में। यहां पे हम बोर्ड की तैयारी करवा रहे हैं बेटा। हमारा जो पेपर है बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड 10th क्लास 10th, उसको हम अच्छे से टैकल कर लेंगे इस प्रोसेस के थ्रू जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से अपनी क्लासेस चल रही हैं। जो बच्चे यहाँ तक बने हुए हैं, रेगुलर देख रहे हैं, उनके लिए ये बहुत फ्रूटफुल सेशंस रहेंगे। जब आप बोर्ड में बैठेंगे तब आपको पता लगेगा कि यहाँ पे हमने जो किया है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव था। ठीक है, अब तक बेटा हमने 2 चैप्टर्स कर चुके हैं। अभी हम लीनियर पेयर का ये लास्ट चैप्टर हम करेंगे, जिसमें हम केस स्टडी बेसिस के क्वेश्चंस आज हम देखेंगे। बिना किसी देरी किया मैं शुरू करता हूँ ये वाले लेक्चर्स। ठीक है, सो 87 डेज बचे हुए हैं अपने जो मैथ्स का पेपर आने वाला है उसके लिए। ठीक है, तो बहुत ध्यान से बिना किसी टाइम वेस्ट किए चालू करते हैं अपना लेक्चर। देखिए, आई होप जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे पिछले, वो आप खत्म कर चुके होंगे। तो आज हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो केस स्टडीज बेस्ड का कॉन्सेप्ट रहेगा, वो हमको देखना है। ठीक है, तो उसी को पढ़ेंगे, केस स्टडीज के क्वेश्चंस को। तो जैसे कि ये वाले क्वेश्चन यहाँ तक आप पूरे आई होप कर चुके होंगे। अगर आपने नहीं किया है तो कृपया करके मुझे कमेंट डाउन कर दें कि हाँ सर मैंने नहीं किया है, और या फिर कोई क्वेश्चन नहीं आया वो बता दें, ताकि मैं आपको क्वेश्चंस को मैं ये बता सकूँ। ठीक है, अभी हम बिना किसी देरी किए और ये वाला करते हैं केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक, देखो बेटा, पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है केस स्टडी का, फ्रॉम बेंगलोर बस स्टैंड रिधिमा जो है वो 2 टिकट्स बाय करती है मलेश्वरम के लिए और 3 टिकट्स बाय करती है यशवंतपुर के लिए। उसको पैसे पड़ते हैं बेटा ₹46। अब सिचुएशन चेंज कर रहा है, वो ये बोल रहा है, पेन चेंज करके मैं सिचुएशन आपको दर्शाता हूँ। सिचुएशन वो कह रहा है कि अगर वो 3 टिकट्स बाय करे मलेश्वरम के लिए और 5 टिकट बाय करे बेटा यशवंतपुर के लिए। कहाँ से बेटा? ये सारे जो बस स्टैंड है वो कौन सा बस स्टैंड है? बेंगलोर का, बेंगलोर से। ठीक है, मलेश्वरम की बेंगलोर से यशवंतपुर। तो यहाँ पे प्राइस बेटा कितना हो जाएगा? 74। इसने ये बोला है कंसीडर द फेयर फ्रॉम बेंगलुरु टू मलेश्वरम को और टू यशवंतपुर को X। तो मतलब ये हमको लेट करना है, लेट द प्राइस और फेयर फ्रॉम, मैं बेंगलुरु को B से लिख रहा हूं, आप पूरा लिख लीजिएगा। बेंगलुरु को थोड़ा सा लिख देता हूं, बेंगलुरु टू M से नोट कर देता हूं मलेश्वरम। उसको मान लिया बेटा X, और लेट द प्राइस फ्रॉम बेंगलुरु टू यशवंतपुर, है ना, यशवंतपुर को हम मान लेते हैं भाई। ठीक है, इतना मान लिया अपन ने। अब हमको क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इजी रहते हैं केस स्टडी क्वेश्चन, आप लोग फालतू घबराते हो। तो पहला फिर ये बोला कि भैया फर्स्ट सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एल्जेब्रिकली। तो मींस वो कह रहा है कि बेटा इसका एक्सप्रेशन बना के बता दो। तो एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, या फिर ठीक है इक्वेशन कैसे बनेगी। तो पहला स्टेटमेंट बोला 2 टिकट्स ऑफ मलेश्वरम जाने के लिए हमने क्या माना था? X। तो 2 मल्टीप्लाई बाई X कर देना। और फिर बोला उसने 3 टिकट्स यशवंतपुर, यशवंत के लिए हमने क्या माना बेटा? Y। तो 3 टिकट्स यशवंतपुर यानी कि Y कर दिया। उसकी टोटल कॉस्ट मतलब इन दोनों को प्लस करेंगे, जो इसका अमाउंट और इसका अमाउंट, वो आ रहा है बेटा 46 रुपीज। तो पहली इक्वेशन अपनी ये बनी। तो मतलब इसको अगर आप लिखेंगे तो कहना 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 46। तो ये वाला पूछा था, पहली इक्वेशन कौन सी बनी बेटा? ये डी वाला आपको दिखाई दे रहा है ये। अब बोला सेकंड इक्वेशन के लिए अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करके बताइए। तो सेकंड क्या बोला बेटा? 3 टिकट्स मलेश्वरम की यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई x, और 5 टिकट यशवंतपुर की यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाई y। कितने की बननी बेटा? 74। तो 74 लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया प्लस, क्योंकि उसने टोटल कॉस्ट तो आएगी बेटा। तो ये क्या बनेगा बेटा? 3x प्लस का 5y इक्वल्स टू 74। क्लियर? तो इसके लिए कौन सा बनेगा? 3x प्लस 5y, ये सी वाला आंसर, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है। तो देखिएगा 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 74। आई होप यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट तो पूछ रहा है कि फेयर फ्रॉम बेंगलुरु टू मलेश्वरम क्या होंगे। बेंगलुरु से महेश्वरम की तो हमने 2 इक्वेशन बनाई थी, इनको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 46 है।
है ना। यहाँ पे दे रखा है बेटा 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 74 है। ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। क्या करिए आप, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 3 और मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वेशन बाय 2। अब आप पूछेंगे सर आपने ऐसा क्यों किया? मैंने ये ऐसा इसलिए किया बच्चों, क्योंकि ये जो वेरिएबल है 3 का मल्टीप्लाई होने के बाद 6 बन जाएगा और यहाँ पे ये 2 का मल्टीप्लाई होने के बाद ये भी 6 बन जाएगा। तो 6x क्या आ जाएगा, यहाँ पे दोनों में सेम आ जाएगा। तो इसको हमें एलिमिनेट करने में आसानी होगी। तो हम क्या करेंगे, पहला बनेगा 6x, फिर 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 9y, और 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, मैं करके बता देता हूँ आपको। देखो 46 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 6 जा 18, 1 3 4 जा 12, 13, तो ये बनेगा 138। क्लियर? ये हमारी बन गई बेटा थर्ड इक्वेशन। आई होप यहाँ तक क्लियर। अब ये वाला 3 2 जा 6, 6x लिख दो। देन क्या बना बेटा, प्लस 5 2 जा ये हो गया बेटा 10, 10y कर दो। और ये क्या बनेगा, 74 2 जा 148 हो जाएगा, 74 2 जा 148 है ना। तो ये हो गया अपनी फोर्थ इक्वेशन। अब हम इसको क्या सॉल्व करेंगे, हम करेंगे बेटा इनको सब्ट्रैक्ट, क्योंकि दोनों के आगे साइन सेम है तो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। क्या करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड माइनस 4। अब ये कैसे करेंगे बेटा, तो 6x प्लस का 9y इक्वल्स टू 138, ठीक है, और 6x प्लस का 10y इक्वल्स टू 148। यहाँ पे हमने लगाएंगे माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस है, कुछ नहीं है, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है, तो ये तो पूरा रिजॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पे आएगा बेटा y माइनस का, और यहाँ पे 138 माइनस 148, तो बचेगा बेटा माइनस का 10। तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 10, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा तो y की वैल्यू आपकी आ गई 10। आई होप यहाँ तक क्लियर। देन वो क्या बोल रहा है, अब ये वाली पुट कर दो, पुट y इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन कौन सी, किसी में भी कर दो बेटा, फर्स्ट वाली इक्वेशन में लेट से हम लोग कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये आ रही थी 2x प्लस 3y इक्वल टू, तो 2x प्लस का 3y इक्वल्स टू 46, तो 2x प्लस का 3 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल्स टू हो गया 46। तो यहाँ पे बन जाएगा बेटा 30 और ये बन जाएगा 46, यहाँ पे 2x। अब बेटा ये थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है तो मैं ऊपर करके बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा 2x 46 माइनस 30, दैट मीन्स ये बना 16, और ये बचा x और यहाँ पे आ जाएगा 2, तो ये बन गया बेटा x की वैल्यू 8। अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या बोले। द फेयर फ्रॉम बेंगलुरु टू महेश्वरम, तो फेयर फ्रॉम बेंगलुरु टू मलेश्वरम की हमने x माना था, तो मतलब कितनी होगी बेटा 8 रुपीज, तो यहाँ पे टिक कर दिया। नेक्स्ट बोला फेयर फ्रॉम बेंगलुरु टू यशवंतपुर, तो अपन की y की वैल्यू थी यशवंतपुर के लिए, तो यहाँ पे y की वैल्यू 10 आई है, तो ये कितना आएगा बेटा 10। अब ये बोल रहा है कि ये बता दीजिए द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट बाय द बोथ सिचुएशन, कौन सा होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। देखो हमको पता है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस किस में होता था, जल्दी बताओ। इनफाइनाइट मैंने ओवरलैपिंग वाली सिचुएशन में, ये वाला कौन से में होता था बेटा, ये पैरेलल वाली सिचुएशन में, और ये वाला इंटरसेक्टिंग वाली सिचुएशंस में, है ना, यूनिक। और इसका देख लेते हैं। तो अब हमें इक्वेशन के कोफिशिएंट निकालने पड़ेंगे, तो अभी देखते हैं कैसे करते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन बोल रहा है मिस्टर मनोज जिंदल अरेंज अ लॉन्च पार्टी फॉर सम फ्रेंड, ठीक है। मनोज जिंदल जी जो है वो लॉन्च पार्टी अरेंज कर रहे हैं अपने दोस्तों के लिए। द एक्सपेंस ऑफ द लॉन्च पार्टी आर कांस्टेंट, तो कुछ एक्सपेंस है लॉन्च पार्टी का, एक भाग जो है वो कांस्टेंट है, एंड एक भाग जो पार्शियली डिपेंड है टू द नंबर ऑफ द गेस्ट के ऊपर। टोटल अमाउंट एक्सपेंस 650 होता है जब 7 गेस्ट होते हैं, और 970 होता है जब 11 गेस्ट होते हैं। तो व्हाट द इक्वेशन को सबसे पहले आपको लेट द कांस्टेंट एक्सपेंस बी एक्स एंड द प्रोपोर्शनल एक्सपेंस बी ये ले लेंगे, ठीक है। फिर इक्वेशन क्या बनेगी, जो कांस्टेंट है वो x का x ही रहेगा, यहाँ पे लिख दूं x का x ही रहेगा, और अगर 7 गेस्ट हैं तो 7y इक्वल्स हो जाएगा 650। 7 गेस्ट y स्टैंड फॉर द एक्सपेंस फॉर द पर्टिकुलर पर्सन, मतलब एक पर्सन के हिसाब से, तो 7 इंटू वाई कर दिया और x साथ में जोड़ देंगे तो टोटल इतना आया। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या बोल रही बेटा, x जो कांस्टेंट लगेगा हर किसी, मतलब पूरा जितने भी लोग होंगे,
और 11 गेस्ट हैं और 11 पे हर पर्सन पे y लग रहा है, तो कितने बन रहे हैं 970। तो ये अपना हो गया बेटा x प्लस 11y हो गया बेटा दूसरी इक्वेशन। ठीक, अब ये बोल रहा है रिप्रेजेंट द बोथ सिचुएशन एल्जेब्रिकली। देखो x प्लस 7y 650, x प्लस 11, बेटा यही पहला क्वेश्चन चाहिए। प्रपोर्शन एक्सपेंस होता है ईच पर्सन, हर पर्सन का प्रपोर्शन एक्सपेंस। सपोज दैट हम क्या करेंगे, हम करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 माइनस 2 कर दें, तो x प्लस 7y इक्वल्स टू 650 और हो गया बेटा x प्लस 11y इक्वल्स टू 970, है ना। तो माइनस से माइनस यहाँ हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, x से x कट जाएगा, तो बेटा ये कितना बना माइनस का 4y और ये बना बेटा माइनस का 320। तो y इक्वल्स टू माइनस से माइनस गया, y इक्वल्स टू आएगा 320 डिवाइडेड बाई 4, दैट मीन्स 4 × 32 80। क्लियर, आई होप क्लियर हो गया होगा अच्छे से। सो यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो y की वैल्यू अपनी आ गई 80, है ना। पुट कर दो वैल्यू, पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 80 इक्वल्स टू 650 किया, 7 80 बेटा हो गया 560, फिर 56 होता है तो 80 लगाओ तो 560 650। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, x की वैल्यू आ जाएगी 60, 50 में से 560 माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू आ गई कितनी 90 रुपीज़। तो x की वैल्यू आ गई अपनी 90 और y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 80। तो हमसे पूछा क्या है बेटा, ये पूछ रहा है कि भाई साहब हमको बता दें प्रपोर्शन ऑफ द ईच पर्सन, हर पर्सन के हिसाब से कितने रुपए लगेंगे, तो y के टर्म्स में यानी कि 90 रुपीज़। तो ना कॉन्स्टेंट एक्सपेंस बता दो बेटा, तो कितने थे यार कॉन्स्टेंट 80 रुपीज़, क्योंकि x इज द कॉन्स्टेंट जो हमने लेट किया था। अब ये बोल रहा है कि अगर 15 लोग आ जाएं तो कितने पैसे लगेंगे। तो इक्वेशन तो अपनी 15 लोगों के हिसाब से करेंगे, x प्लस 15 मल्टीप्लाई बाई वाई इक्वल्स टू कितना बनेगा देख लेते हैं। तो x की जगह हम क्या रखेंगे बेटा 90 रुपीज़ जो कि कांस्टेंट प्राइस है, और y की जगह 80 पर पर्सन प्राइस है। तो 90 15 8 या 120, तो 12 और यहाँ पे एक और जीरो आएगा, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई बेटा टोटल 1290। तो व्हाट इज द आंसर, आंसर हो जाएगी 1290। अब ये बोल रहा है कि आप मुझे भाई साहब ये बता दीजिए कि ये लीनियर इक्वेशन है वो कौन सी लाइन को कौन सी सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रही है, यूनिक सॉल्यूशन को इनफाइनाइट। यूनिक का मतलब क्या होता है इंटरसेक्टिंग लाइन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मतलब एक के ऊपर एक और लाइन आ जाए, ठीक है याद होगा आपको। और नो सॉल्यूशन का मतलब पैरेलल लाइंस। क्या है नो सॉल्यूशन का मतलब पैरेलल लाइंस, और ये नन ऑफ दिस देख लेते हैं। तो हमको क्या करना है रेशियोज कंपैरिजन करने होंगे। आई होप आपको अभी तो क्लियर होगा, मतलब हमको क्लियर होना चाहिए a1 की वैल्यू कितनी आ गई 1 क्योंकि x का कोफिशिएंट, b1 की वैल्यू कितनी आ गई 7 है ना, और c1 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 650। यहाँ पे आप देख लो a2 की वैल्यू कितनी आ गई इस वाली इक्वेशन से 1, b2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 11, और c2 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 970। देख लेते हैं, तो देखते हैं अपन वैल्यू डाल के देख लेते हैं कि a1 1 दे रखा है, a1 अपॉन a2 कितना आया बेटा 1:1, b1 अपॉन b2 देख लेते हैं बेटा कितना आया 7:11, c1 अपॉन c2 कितना आया बेटा बताओ 650 डिवाइडेड बाई 970। दोनों क्या है बेटा माइनस में, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0। ये कौन से टर्म्स आ गए बेटा, नीचे वाला प्राइम नंबर आ गया, ऊपर वाला फिर नहीं घटेगा। तो सिचुएशन बनी a1 अपॉन a2 इट नॉट इक्वल्स टू v1 अपॉन v2 इट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो ऐसी कंडीशन बेटा कब बनती है, ऐसी कंडीशन बनती है बताओ जल्दी, ऐसी कंडीशन पैरेलल बनती है। चेक करें हमने पिछली बार किया था, बताओ जल्दी कब बनेगी, फटाफट बोलो। ऐसी कंडीशन पैरेलल बनेगी नहीं, ऐसी कंडीशन इंटरसेक्टिंग में बनेगी, इंटरसेक्टिंग में बनेगी, यूनिक सॉल्यूशंस में बनेगी। तो अभी आपको क्लियर होगा ऐसी कंडीशन कब बनेगी, इंटरसेक्टिंग में बनेगी, ठीक है। तो ये वाली सिचुएशन कौन सी होगी बेटा इंटरसेक्टिंग वाली, कौन सी होगी इंटरसेक्टिंग। और इंटरसेक्टिंग में कौन सा होता है बेटा, इंटरसेक्टिंग में होता है यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा होता है यूनिक, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है और यहाँ पे एक जगह काटती है तो यूनिक सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन पर्टिकुलरली, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा यूनिक सॉल्यूशन। आई होप यहाँ तक अच्छे से आपको
क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, ये बोला, इस क्वेश्चन को थोड़ा शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेट मी, सो बेटा देखते हैं इस क्वेश्चन को अपन बहुत प्यार से। ये क्वेश्चन बोला, पुनीत वेंट फॉर अ शॉपिंग इन द इवनिंग बाय मेट्रो विद हिज फादर हु इज एन एक्सपर्ट इन मैथमेटिक्स। He told Puneet that the path of the metro A is given by कौन सी इक्वेशन टू 2x plus 4y equals to 8 है ना, और पाथ बी जो है बेटा वो इक्वेशन दे रखी है, पाथ बी की उन्होंने उनके पिताजी ने इस तरीके से दी। His father put some question, और क्वेश्चन पूछते हैं, पुनीत के क्वेश्चन को जवाब देने में मदद करते हैं। सपोज दैट इसको हम पहली इक्वेशन और इसको बेटा दूसरी इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये बोलने चाह रहे हैं कि इक्वेशन 2x plus 4y equals to 8 इंटरसेक्ट एट x एक्सिस एंड y एक्सिस, तो बेटा क्या बनेंगे इसके कोऑर्डिनेट्स। तो देखो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, अगर कोई लाइन x एक्सिस को काट रही है तो इसके जो y एक्सिस x को काट रही है तो x की कोई ना कोई वैल्यू होगी, बट y की वैल्यू ऐसी सिचुएशन में 0 हो जाएगी। और अगर कोई लाइन y एक्सिस को काट रही है, बात को समझना ध्यान से, है ना, ये बेटा x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस। अगर कोई लाइन y एक्सिस काट रही है दैट मीन्स y की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, बट x की वैल्यू इस सिचुएशन में 0 हो जाएगी। तो अब ये क्वेश्चन को करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये वाली पहली सिचुएशन में यहाँ पे x एक्सिस पे बोला, क्या बोला, x एक्सिस पे काट रही है दैट मीन्स y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 0। एक्सिस को काट रही है तो y की वैल्यू 0, तो इसमें डाल देंगे। तो 2x प्लस y मल्टीप्लाई बाई 0 इक्वल्स टू 8। तो 2x इक्वल्स टू 8 हो गया एंड x की वैल्यू यहाँ पे सिचुएशन में आ जाएगी 4, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे बेटा 4,0 x, क्योंकि कोऑर्डिनेट कैसे बनते हैं x, y, तो x की वैल्यू 4 हो गई और y की वैल्यू 0, 4,0। तो 4,0 एक ये वाले में दिखाई दे रहा है, ये वाले में दिखाई दे रहा है, बट दो क्वेश्चन अपने फंस गए, बाकी दो तो कट गए, बट इसलिए अपने को एक और चेक करनी पड़ेगी। ये बोल रहा है दूसरी सिचुएशन y एक्सिस को काट रही है तो मतलब x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 0। देखो y पे काट रही है तो x की वैल्यू 0, तो सेम इक्वेशन में x की जगह 0 पुट कर दो, प्लस का 4y इक्वल्स टू 8। तो 4y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा 8 एंड y की वैल्यू कितनी होगी 2। तो सिचुएशन ये बनी, कोऑर्डिनेट्स जब हमने x की वैल्यू 2 पुट करी है, मतलब तो 0 पुट करी है तो y की वैल्यू 2 आ गई, तो 0,2। अब देखो 0,2 यहाँ पे दिखाई दे रही है, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही, यहाँ 2,0। तो इसका आंसर क्या होगा ए वाला। सेम इसने दूसरे वाले में भी इसने यही घपलेबाजी करी है। अगर आप देखो अच्छे से, घपलेबाज आदमी है आप लोगों की तरह बिल्कुल। तो यहाँ पे x एक्सिस पे काट रही है, इंटरसेक्ट लिखा हो ना, इंटरसेक्ट x एक्सिस, तो x एक्सिस पे अगर काट रही है तो y की वैल्यू 0। तो पहली में दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 6y की जगह 0 इक्वल्स टू 18। तो यहाँ पे 3x इक्वल्स टू 18, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, x की वैल्यू आ गई 6। तो यहाँ कोऑर्डिनेट्स अगर हमने y 0 रखा था मतलब 6,0, तो 6,0 देख लो, 6,0 यहाँ पे भी है, 6,0 यहाँ पे भी है, तो दो लाइन फिर से अपना कॉन्ट्रैक्ट कर गया। अगर एक में ही मिल जाए तो हमारा एक में ही आंसर सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, यहाँ पे बोल रहा है अगर बेटा x एक्सिस पे काट रही है तो यहाँ की y की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब तो समझ में आने लग गया, 3x सॉरी क्या कह रहे हैं बेटा, पहले x एक्सिस पे काट रही है, दूसरा x एक्सिस निकले, y एक्सिस पर अगर काट रही है तो क्या हो जाएगा, y एक्सिस पर अगर काटती है देखो तो y की वैल्यू होगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। यहाँ पे x की वैल्यू 0 प्लस का 6y इक्वल्स टू 18, यहाँ पे 6y इक्वल्स टू 18 होगा बेटा, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या बने, जब हमने 0 पुट किया और 3 आया, तो 0,3 यहाँ पे भी है, 0,3 यहाँ नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये सी वाला। अब ये बोला कोऑर्डिनेट्स बताइए भाई साहब, तो 2 इक्वेशन के हिसाब से, तो कोऑर्डिनेट्स ये वाली इक्वेशन अपने को सॉल्व करनी है। इक्वेशन लिख लेते हैं अपन, क्या दे रखा है 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 8 दे रखी है पहली इक्वेशन, दूसरी दे रखी है 3x प्लस का 6y इक्वल्स टू 18। अगर हम क्यों ना ऐसा करें कि ऊपर वाली इक्वेशन को हम कर दें 3 से मल्टीप्लाई
और ये वाली इक्वेशन को मतलब सेकंड इक्वेशन को कर दें 2 से मल्टीप्लाई। आप पूछेंगे सर इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि x के वेरिएबल्स को x वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो 6x प्लस 12y इक्वल्स टू 8 3 24। यहाँ पे क्या बनेगा बेटा 6x प्लस 2 6 12 y इक्वल्स टू 8 2 16। वैल्यू कॉन्ट्राडिक्ट कर गई, तो मतलब यहाँ पे हम ये सिचुएशन यूज नहीं कर सकते। देखो 3 4 12 यहाँ पे ही बनना, यहाँ पे बनना, और 2 6 12 यहाँ पे ही बनना है। देख लेते हैं एक बार इक्वेशन चेक कर लेते हैं। देखो 2 ठीक है। तो यहाँ पे नहीं बना, तो इसमें हम क्या करेंगे बेटा, इसमें लगाएंगे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या लगाएंगे इसमें, जल्दी बताओ, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये वाली सिचुएशन को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे बेटा, इसमें जो हम करेंगे, इसने कह रहा है y और x की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें हम लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड अपना वर्क नहीं किया। तो ये वाली इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये वाली इक्वेशन से हमने x की आएगी 8 माइनस का 4y अपॉन 2। तो ये हम पुट कर देंगे किसमें, दूसरी इक्वेशन में। तो हम करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 4y डिवाइडेड बाई 2 इन इक्वेशन सेकेंड। जब हम पुट करेंगे तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी लिखी है अपने, 8 माइनस 4y अपॉन 2 प्लस का 6y इक्वल्स टू 18, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, 3 8 जा 24, 4 3 जा 12y, यहाँ पे 2 है तो 2 ले लिया, प्लस का 6y इक्वल्स टू 18। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, एलसीएम लेंगे पूरा। जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ आएगा 2, ये सेम का सेम रहेगा बेटा। अब तो आपको ये वाले क्वेश्चंस आने लग गए होंगे। और यहाँ पे आ जाएगा 1 2 जा 2 और 2 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12y इक्वल्स टू 18। तो यहाँ पे ये भी कट गई। अब ये तो सिस्टम ही अपना गलत पड़ गया भाई, ये इक्वेशन कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है बहुत ज़्यादा। तो ऐसी सिचुएशंस में आंसर क्या होना चाहिए, ऐसी सिचुएशंस में आंसर अपना डज नॉट एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट द इक्वेशन 2x प्लस, ये इनको अपन कौन सी ग्राफिकली आ सकती है। तो हमको पता है a1 की वैल्यू ये दे रखी है। अगर मैं दूसरे पेन से दिखाता हूं तो देखो a1 ये रही, b1 ये रही एंड c1 ये रही, बट ये माइनस में जाएगी क्योंकि उधर, और a2 ये रही, b2 ये रही एंड c2 ये रही। तो यहाँ पे हम जो वैल्यू का ट्रांजिशन करेंगे, वैल्यू जो डालेंगे वो देखिए कैसे डालेंगे। तो यहाँ पे a1 अपॉन a2 बेटा क्या आया, a1 अपॉन a2 आया 2/3। b1 अपॉन b2 क्या आया बेटा, b1 अपॉन b2 क्या आया 4/6। तो इसको काटेंगे 2 3 जा तो 2/3 इसका भी आया। c1 अपॉन c2 क्या आया बेटा 8/18। तो 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, तो 4/9 आया। तो सिचुएशन ये बनी a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो ऐसी सिचुएशन में जो लाइन होती है वो होती है बेटा कौन सी, आपको याद होगा, ऐसी सिचुएशन में होती है लाइन पैरेलल। जब पैरेलल होगी तो वैल्यू क्या होगी, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो इनकंसिस्टेंट, और इसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा, देखो यहाँ पे ग्राफ शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं आपको बना के दिखा देता हूं। पहला ऑप्शन इस तरीके का दे रखा है, तो लाइन ये पैरेलल दे रखी है, तो दैट मीन्स इसका आंसर ए वाला होगा, ठीक है। और फिफ्थ वाले का तो कौन सी इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। यहां तक आपसे वो क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क में रखा है, तो कृपया करके इसको होमवर्क में करके रखिएगा। और यही आशा के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए बाय बाय, टेक केयर बेटा, है ना। और कल अपनी जो वीडियो आएगी वो आएगी बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। कोशिश करेंगे मैं इसकी वीडियो और डाल दूँ, जो वर्ड प्रॉब्लम्स की है वो मैं साथ में डाल दूंगा, बट कल से क्योंकि टाइम अपना धीरे धीरे कमी होता जा रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चालू करेंगे और स्पीड बढ़ाते हुए इसको खत्म करेंगे सारी चीज़ों को, ठीक है। जल्दी जल्दी आप लोग भी मेहनत करते रहिए, मैं ही मेहनत करता रहता हूँ ताकि हम अच्छे से अच्छा रिजल्ट पा सकें। हम ये हमारा लक्ष्य क्या है कि 100 आउट ऑफ 100 लेके आए। तो बस आप मेहनत करें अपने सर के साथ, सर आपकी मेहनत करें, सर भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिए और बस एकदम फोड़ के आएंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर बच्चों, माता पिता का ध्यान रखिए और किसी को भी परेशान मत कीजिए और बढ़िया मेहनत करो, क्योंकि मेहनत करने से ही व्यक्ति बहुत बहुत व्यक्तित्व का धनी बनता है।
मेहनत करने से व्यक्ति कभी हारता नहीं है। मतलब ये जो समय है वो आपको सिखाएगा कि आप मेहनत कितनी ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं। और परसेंटेज इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ये सबको पता है। बट क्या है ना, इस फेज में जो बच्चा मेहनत करेगा वो जानेगा कि मेहनत का क्या असर होता है। जैसे कि आप समझो, इस टाइम पीरियड में जो 3 महीने 2 महीने में आपने जी तोड़ मेहनत करी, तो आपको वो रिजल्ट मिलेगा। मतलब आप टास्क ओरिएंटेड व्यक्ति बनेंगे कि हाँ इतने टाइम में इतना आपने अच्छा काम किया, तो आप अपने काम को कंप्लीट करने के लिए अग्रसर रहेंगे। कोई भी काम होगा, ठीक है, तो आप उसने उसमें क्या अचीव किया ये आपके प्रॉफिट्स हो जाएंगे। आप कोई भी काम करेंगे तो वो आपको फायदेमंद रहेगा, ठीक है। बहुत कुछ मिलता है सीखने को। आगे अपन कभी भी बातचीत का सेशन रखेंगे तब आप भी जानिएगा, हम भी जानेंगे। चलिए इसके साथ विदाई लेते हैं। थैंक यू सो मच बेटा, आप देखते रहिए और कल से मैं आपको फिर मिलता हूँ, ठीक है। बाय बाय। ठीक है, आजा भाई आजा।